अगर सांसद राहुल गांधी की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र में हैं वो भी बिहार आ रहे हैं और लगातार अलग अलग वादे जनता से कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये कहा है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए वो 50% से ज्यादा आरक्षण की वकालत उन्होंने की और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ऐसा करेंगे। ये आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है? आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। वो चॉइस ही नहीं थी भाई, आप ताली बजा रहे हो, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दूंगा। और देखिए, राहुल गांधी के इसी बयान पर सियासी बहस छिड़ गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के इस बयान पर, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का शासन में जब काका कालेलकर के रिपोर्ट को 30 वर्षों तक छुपा कर रखा, पिछड़ा अति पिछड़ा को जो आरक्षण देना था, पिछड़ा अति पिछड़ा को जो संवैधानिक दर्जा देना था, राहुल गांधी ये बताओ कि क्यों काका कालेलकर के रिपोर्ट को छिपा कर रखा गया? ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है, ये लोग एयर कंडीशन का नेता है और इलेक्शन के समय गरीब के बीच, दलित के बीच, पिछड़ा के बीच जा करके अंग्रेज के तरह डिवाइड एंड रूल समाज को बांटने का प्रयास करता है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एआई तकनीक के माध्यम से तेजस्वी यादव का एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें तेजस्वी को गरीबों का मसीहा बताया गया है और इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा खूब हो रही है। एआई तकनीक से एक वीडियो साझा किया गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जिस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फिल्मी हीरो के अंदाज में तेजस्वी गरीबों की मदद करते नजर आ रहे हैं, उनके लिए फाइट करते नजर आ रहे हैं। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कीदड़ भी शेर को। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस वीडियो को जब साझा किया गया तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर बयान देते हुए ये कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, आपको सुनवाते हैं। लालू यादव जो चाह रहे हैं कि बिहार में भरम फैला करके बेटे को मुख्यमंत्री बनावे, वो मनसा पूरा नहीं होगा। ये वही लालू यादव का बेटा है ना, जो नीतीश कुमार से हटे और रैली किए तो मुरट्ठा बांध करके झंडा फैला रहे थे, लग रहा था कोई क्रिमिनल के पार्टी का जुलूस है। तो ये वही करेंगे, इनके डीएनए में वही है। अपराध, कुव्यवस्था, और ये भयभीत है लोग कि लालू यादव को फिर नहीं आने देंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बना रहेगा।
और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस वीडियो को जो साझा किया गया है तो सियासी गलियारे में बवाल समझ गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव तो खुद एक गुनहगार हैं। वो क्या गरीबों के लिए हीरो बनेंगे या उनके लिए फाइट करेंगे? उनके तो रोल मॉडल राजबल्लभ यादव जैसे लोग हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार, आपको सुनवाते हैं। कार का सजा याफ्ता जिसका रोल मॉडल हो, उसको महिलाओं का दर्द और बेटियों का दर्द का एहसास हो रहा है। राजबल्लभ यादव किसका रोल मॉडल है? किसने राजनीति में प्रमोट किया? गुनाहगार आप हैं। बेटियों के सुहाग में आग लगाने के लिए शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया किसने लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में? लज्जा भी शर्मसार तेजस्वी यादव हो जाता है जब आप प्रवचन करते हैं। तो हम तो आपको सलाह देना चाहते हैं, हालांकि देने का हमको अधिकार नहीं है, कि तेजस्वी यादव जी नई पीढ़ी के लोग हैं। बेटियां उड़ान भर रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज देश के अंदर पुलिस बल में हम नंबर 1। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। एलजेपीआरवी की तरफ से नव महासभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के शाहबाद के किसी भी सीट से लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और कल शाहबाद में नव संकल्प महासभा का आयोजन होना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस सभा को संबोधित करेंगे। जमुई सांसद अरुण भारती ने इस बाबत पोस्ट भी किया है। आरा जिला घर बा, कौन चीज के डर बा, शाहबाद के संकल्प अब हमनी सरबा। तो ये आपको पोस्ट हम दिखा रहे हैं। एलजेपी की तरफ से किया गया ये पोस्ट है। जमुई से सांसद हैं अरुण भारती, जिन्होंने ये पोस्ट किया है। चिराग पासवान के बहनोई हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर लगातार तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी इस तरफ इशारा किया था कि वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। और देखिए, खबर ये है कि शाहबाद की किसी भी सीट से इस बार चिराग पासवान चुनावी रणभूमि में नजर आएंगे और इसीलिए शाहबाद की जनता को आकर्षित करने के लिए एलजेपीआरवी का नव संकल्प महासभा किया जा रहा है, जिसके लिए खुद चिराग पासवान पूरी तरह तैयार हैं और इस सभा को वो संबोधित भी करेंगे। देखने वाली बात होगी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल होते हैं। और देखिए, दुनिया भर में एक बार फिर से पाकिस्तान की खुली पोल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। दुनिया भर में पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है और देखिए क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आपको दे। आतंकवाद पर अमेरिकी सांसद ने बिलावल को लताड़ा है। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने कहा कि पहले जैश-ए मोहम्मद को खत्म करो। अमेरिकी सांसद ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी है। अमेरिका पहुंचा था पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खुल गई है और एक बार फिर से आतंकवाद पर अमेरिकी सांसद ने बिलावल को लताड़ दिया। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने कहा कि पहले जैश-ए मोहम्मद को खत्म कर दो। अमेरिकी सांसद ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। अमेरिका पहुंचा था पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में हो रही है और इसकी तस्वीर एक बार फिर से सामने आई अमेरिका से, जहां पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई। दुनिया में आतंकवाद फिर से बेनकाब हो गया है और इसी आतंकवाद को खत्म करने की बात अमेरिकी सांसद की तरफ से की जा रही है। और देखिए, सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये मांग की जा रही है कि सिंधु जल समझौते पर एक बार फिर से भारत विचार करे और इसी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ये मांग भारत से की गई है कि आप इस पर
पुनः विचार करें, अपील की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल समझौते की बहाली के लिए 4 पत्र लिख चुके हैं अब तक। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद 24 अप्रैल को जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर ये साफ कर दिया था कि भारत में सीमा पार आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान आतंकी हमले करता है। भारत सरकार का सिंधु जल संधि को रद्द का फैसला बता दिया गया था। और देखिए, कनाडा में आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें कि G7 समिट के लिए एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। हालिया तनाव की स्थिति को देखते हुए ये आमंत्रण अपने आप में बहुत ही अलग है। आपको बता दें कि आमंत्रण दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने आमंत्रण के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का आभार जताया और कनाडा के चुनाव में जीत हासिल करने पर उन्हें बधाई भी दी है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच गहरे जन सांस्कृतिक संबंधों को स्वीकार किया और आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किन्स में आयोजित होने वाला है और भारत 2019 में इस समिट में गेस्ट के तौर पर शामिल होता रहा है। और देखिए, केंद्र सरकार ने वक्फ में पारदर्शिता लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसके आधार पर आगे की जांच पड़ताल की जानी है। कौन सी है ये कमेटी और कैसे ये काम करेगी, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। पिछले संसद सत्र में 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करते हुए इसका नाम बदलकर उम्मीद कानून कर दिया गया। ये नया कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो तय किया गया टाइमलाइन है इसको सब पाबंदी मान करके इसको मान्यता मानते हुए पूरा करना है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो बीजेपी को इतनी जल्दबाजी क्यों है। उम्मीद पोर्टल लॉन्च सजूम से कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और मैं पिटिशनर हूँ, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी डोमा की तरफ से पिटिशनर हूँ, मेरे एडवोकेट शाहिद अली जी हैं। अब फैसला अभी आना बाकी है, तो इतनी क्या जल्दी है। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि संसद से बने कानून पर भी कांग्रेस को टेंशन है। अगर मुस्लिम समाज के भलाई के लिए केंद्र की हमारी मोदी सरकार कोई काम कर रही है तो इसमें विरोध करना कहीं से भी जायज़ नहीं। हम सब मुसलमानों का भला चाहते हैं, मुसलमानों का विकास चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है और वक्फ के माध्यम से आम गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का भला होना चाहिए। और लूट की लंबट लाबी पर जो है वो जो नाकाबंदी और तालाबंदी है वो पूरे के पूरे वक्फ सिस्टम की बेहतरी के लिए है, समाज की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए। देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर यानी 8 अक्टूबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए कानून के तहत अब नई वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन केवल उम्मीद पोर्टल के जरिए ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, अब आपको त्योहार से जुड़ी हुई तस्वीर दिखाते हैं। आज बकरीद की तस्वीर अलग अलग जगह से सामने आ रही है। बकरीद का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें, 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेगूसराय और इसके अलावा बक्सर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, साथ ही साथ सासाराम, भागलपुर, गोपालगंज, पटना, ये 6 तस्वीरें आप देखिए जहां शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया और इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आई। शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया था।
तो देखिए, बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट है और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में बकरीद की धूम नजर आ रही है और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बकरीद को लेकर कैसे प्रशासन अलर्ट है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में सौहार्द और शांति के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है और बिहार के अलग अलग जिलों में भी शांतिपूर्ण ढंग से इस त्योहार को मनाने की लोगों से अपील की गई थी और देखिए, बहुत ही शांति के साथ आज इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताएंगे, जहां बेलसंड में उत्पाद विभाग का थाना तो है, लेकिन ये सिर्फ नाम का रह गया है क्योंकि लंबे वक्त से ये थाना वीरान पड़ा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये देखिए, उत्पाद विभाग के थाने में ताला लटका हुआ है। थाना परिसर सुनसान है, वीरान है। यहाँ ना तो कोई पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचता है, न ड्यूटी करता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस परिस्थिति में बिहार के उत्पाद विभाग को शराबबंदी कानून को लागू कराने को लेकर बड़ी जवाबदेही सौंपी गई है। हम आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जो सीतामढ़ी के बेलसंड का है। बेलसंड में उत्पाद विभाग का थाने का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है। बताया जाता है लंबे अरसे से उत्पाद विभाग का यह थाना है और यहाँ पर आरक्षी निरीक्षक जो उत्पाद विभाग के होते हैं उसकी तैनाती की गई है और कई कांस्टेबल को भी यहां पर पदस्थापित किया गया है। हम तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव या किसी भी तरीके का चुनाव, इस उत्पाद विभाग के जो थाने का भवन है उसको यहां पर मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। और आपको हम एक तस्वीर के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अवर उत्पाद निरीक्षक कार्यालय बेलसंड यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन तमाम तरह की यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। भवन है उत्पाद विभाग का, लेकिन भवन में ताले लगे रहते हैं, कोई यहाँ पर आता नहीं है। उत्पाद विभाग के थाने के अस्तित्व को बरकरार रखा जाए और यहाँ पर अधिकारियों की जो तैनाती है वो यहाँ पर ड्यूटी बजाने आए, ताकि जो शराब माफिया हैं उनके अंदर पुलिस का डर बना रहे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और अगली खबर आपको मधेपुरा से बताएंगे, जहां उदा किशुनगंज में एक अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मधेपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार परिजनों की तरफ से डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सर्पदंश की वजह से 7 साल के बच्चे शैफ अली को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे, जिससे बच्चे की मौत हो गई और घटना से नाराज परिजन अस्पताल में जबरदस्त हंगामा करने लगे। हालांकि सूचना मिलने पर एसडीएम अस्पताल पहुंचे और उन्होंने लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई और परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। मैं झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। हाँ, और वीडियो में भी आए दिन देखते रहते हैं कि जो है फौरन हॉस्पिटल भागना चाहिए। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुझे यही नजर आया। लोगों ने भी कहा यहाँ व्यवस्था है, सब कुछ है, तुम मोबाइल लेके जाओ। 15 मिनट के अंदर में सर हम लेकर के यहाँ पर आ गए। आने के बाद मैंने शोर मचाया, कोई डॉक्टर यहाँ पे नजर नहीं आया। तो नर्स वगैरह तुरंत पानी चढ़ाया और जो है ट्रीटमेंट चालू कर दिया। कौन गलत दवाई डाला कि सही दवाई डाला, एक भी दवाई का खोलिया भी नहीं रखा, सबको लेके भाग गए। मेडिसिन पढ़ने के बाद कितने देर के बाद बच्चे तो। और देखिए, इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की, एनडीए का फॉर्मूला तय हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जेडीयू को 102 से 103 सीट दी जाएगी, बीजेपी को 101 से लेकर 102 सीट मिलेगी। और इसी बीच बड़ी खबर, एलजेपीआरबी को 25 से 28 सीट मिलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए का फॉर्मूला तय हो गया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीट, विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीट होती है। और अलग अलग पार्टियों में कैसे सीटों का बंटवारा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जेडीयू को 102 से 103 सीट, वहीं बीजेपी को 101 से लेकर 102 सीट दी जाएगी। वहीं एलजेपीआरबी को 25 से 28 सीट मिलेगी। आरएलएम की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, जीतन राम मांझी को 7 सीटें देने की बात कही जा रही है और वहीं आरएलएम को 4 से 5 सीट। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए
न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं दिवाकर जी, उनसे बातचीत करेंगे। दिवाकर जी, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है, क्या वाकई एनडीए इसी फॉर्मूले के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहा है? जी बिल्कुल, जो सीटों का अनुपात है वो लोकसभा चुनाव के जो फार्मूले हैं उसी के इर्द गिर्द होने के आसार हैं। और जो खबर मिल रही है उसमें यह माना जा रहा है कि 243 सीटों में बराबरी की सीटें जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच बांटी जाएगी। फिर उसके बाद जो है 43 सीट बचती हैं, उसमें अगर जेडीयू और बीजेपी के लिए कुछ 2-4 सीटें रिजर्व है और बाकी जो सीटें बचती है उसमें एलजेपी के साथ साझा किया जाएगा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को साझा किया जाएगा और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको साझा किया जाएगा। तो ऐसे में एलजेपी के खाते में ये माना जा रहा है कि उसे 25 से 30 सीटों के बीच का एक आंकड़ा हो सकता है। हालांकि एलजेपी की तरफ से 36 सीटों की डिमांड है, कुछ जो है नेता हैं वो 40 सीटों की भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो फॉर्मूला है उसके तहत जो है 100 के आसपास की सीटें जो है जेडीयू बीजेपी के लिए हो सकती है, चाहे वो 101 का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में आए या 102 सीटों का आंकड़ा आए। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 1-2 सीटें ज्यादा मिल सकती है बीजेपी के मुकाबले। वहीं लोजपा के खाते में चूंकि लोकसभा की उनके पास 5 सीटें हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनको 30 के आसपास कोई आंकड़ा होगा, 25 से 30 के बीच का कोई आंकड़ा होगा। वहीं अगर जो है राष्ट्रीय जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके खाते में 4 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो सीटें बचती है उसमें जीतन राम मांझी को शेयर किया जाएगा। हालांकि जीतन राम मांझी की तरफ से सर, अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें, अगर हम की बात करें तो जीतन राम मांझी भी काफी महत्वाकांक्षी नेता हमेशा से रहे, तो क्या इतने पर वो अपनी बात को खत्म कर पाएंगे? क्या इतनी सीटों पर वो मान पाएंगे? देखिए, जीतन राम मांझी ने लोकसभा में भी 2 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन जब बातचीत का आखिरी दौर चला तो जीतन राम मांझी के खाते में एक ही सीट लगी हाथ। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो उनकी पार्टी है, उसके खाते में अब 4 से 5 सीटें दिखाई दे रही है। तो क्या वे संतुष्ट होंगे? चलिए देखने वाली बात होगी दिवाकर जी की क्या ये जो फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से अभी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पर एनडीए चुनावी रणभूमि में उतरेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर एनडीए का फॉर्मूला लगभग इसी के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है तय। और देखने वाली बात होगी कि क्या किसी भी दल की तरफ से इस पर विद्रोह जाहिर किया जाता है या सबकी सहमति से एनडीए एकजुटता दिखाते हुए इसी फॉर्मूले के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में उतरता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।